हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पदार्थों के बारे में जाना था कि पदार्थों के शुद्धिकरण की पहचान कैसे करें। इसका दूसरा क्रियाकलाप हमने किया था, जिसमें एक कक्षा के बालकों को 4 समूह में बांटकर अलग अलग पदार्थ और जल भरी बीकर दिए थे। उन्होंने अंत में जिन पदार्थों को जल में मिलाने के बाद में जो अंतिम मिश्रण प्राप्त किया, उनमें 3 प्रकार के मिश्रण प्राप्त हुए थे: विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन। तो आज हम बात करेंगे विलयन के बारे में कि विलयन क्या है। विलयन क्या है, विलयन के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड स्टार्टिंग के जो पॉइंट नहीं देखे हों, तो 2 वीडियो पहले के अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप लोग इनको देख सकते हो, तभी आगे वाली क्लास आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आएगी। अब बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या है? तो विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो नींबू पानी व सोडा वाटर, ये विलयन के उदाहरण हैं। देखो, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को समांगी मिश्रण के बारे में विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए हुए हैं, पिछले 2, उनको देखिए। समांगी मिश्रण का मतलब है कि समान अंग, समअंगी, समान अंग, यानी जो मिश्रण के पदार्थ हैं वो एक दूसरे में आसानी से मिले हुए होने चाहिए। विलयन के बारे में अगर और हम बात करें तो ऐसा तरल पदार्थ जिसमें ठोस, द्रव या गैसें मिली हो। ऐसा तरल पदार्थ जिसमें ठोस, द्रव या गैसें मिली हो, वो भी क्या होता है? विलयन होता है। यानी ऐसा तरल पदार्थ होगा, विलयन ऐसा तरल पदार्थ होगा जिसमें ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। विलयन के कणों की अगर हम बात करें तो विलयन के कणों में समांगिकता पाई जाती है। 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 समांगिकता का मतलब क्या है, समझो। उदाहरण के तौर पर हम ले नींबू पानी। अब नींबू पानी में नमक और शक्कर हम डालते हैं, यानी नमक प्लस शक्कर, अच्छी तरह यह घुल जाता है। अब हम इस नींबू पानी को 1 घूंट पिए या 10 घूंट पिए, गिलास में नींबू पानी, नमक और शक्कर डालकर अच्छी तरह घोलने के बाद में जब हम 1 घूंट पीते हैं तो भी वही स्वाद रहता है और 10 घूंट पिएंगे तो भी वही स्वाद रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है
इससे स्पष्ट है कि विलयन में चीनी और नमक जो है उसके कण समान रूप से वितरित हैं। यानी इससे स्पष्ट है कि विलयन में चीनी यानी शक्कर व नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विलयन जो है उसमें चीनी व नमक के कण समान रूप से वितरित है। एक बार और देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ हैं अलग अलग वो एक दूसरे में समाहित होते हैं या मिले हुए रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर नींबू पानी व सोडा वाटर हम देख सकते हैं। ऐसा तरल पदार्थ जिसमें ठोस द्रव या गैसें मिली हो वो विलयन हो सकता है। और विलयन के बारे में एक बहुत अच्छा तथ्य है कि विलयन के कणों में समांगिकता पाई जाती है। समांगिकता का मतलब क्या है? जैसे हमने नींबू पानी बनाया तो नींबू पानी में हम नमक और शक्कर डालेंगे। अब नींबू पानी की एक घूंट पियो या 10 घूंट पियो, स्वाद क्या रहता है? वो जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? समान होता है। और इस समान स्वाद के कारण हमें स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि चीनी विलयन में जो चीनी व नमक के कण हैं समान रूप से क्या है? वितरित हैं। इस प्रकार हमने देखा कि विलयन जो है उसकी परिभाषा हमारे सामने आ गई, उदाहरण सामने आ गए। और ये दो महत्वपूर्ण जो गुण हैं कि ऐसा तरल जिसमें ठोस द्रव या गैसें मिल सकती है, और विलयन के कणों के बीच में, विलयन के कणों में क्या पाया जाता है? समांगिकता पाई जाती है। समांगिकता को हम ये उदाहरण देके आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करेंगे इससे आगे विलयन के भागों के बारे में कि विलयन के भाग कितने होंगे, कैसे विलयन को हम निर्मित कर सकते हैं, विलयन बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। तो हेडिंग डालेंगे विलयन के भाग। विलयन के भाग। स्टूडेंट्स, विलयन के दो भाग होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो विलयन के कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, जिनमें पहला तो आ जाता है विलायक और दूसरा आ जाता है विलेय। देखो, इनके नाम को याद रख के थोड़ा सा हमें समझना है तो इसके गुणों का भी हम समझ पाएंगे कि इनका विलयन में क्या योगदान होता है। विलयन का वह घटक होता है विलायक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। यानी इसमें हम पहला बिंदु अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा घटक कौन सा है? दूसरा भाग कौन सा है? विलेय है। तो विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा
कम होती है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा कम होती है। इन दोनों लाइनों से हमें पता चलता है कि विलयन में विलायक की जो मात्रा होती है वो तो होती है अधिक और विलेय की मात्रा होती है कम। अब इनका अर्थ समझें कि कार्य क्या है, इनका अर्थ क्या है। तो देखो, विलायक, विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। सामान्य अर्थ अगर हम देखें, विलायक का मतलब होता है घोलने वाला, और विलेय का अगर सामान्य अर्थ हम देखें तो ये होता है घुलने वाला। या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलायक विलेय को विलयन में समाहित करने वाला, और विलेय के लिए हम लिख सकते हैं कि विलायक के द्वारा विलयन में घुलने वाला पदार्थ या मिलने वाला पदार्थ जो है वो क्या है, विलेय है। यानी घोलने का काम तो करता है विलायक, और जो पदार्थ उस तरल में घुलता है वो क्या होता है, विलेय होता है। विलायक जो है ये दूसरे घटक को विलयन में क्या करता है, मिलाता है। लिख सकते हैं विलायक दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। अभी ऊपर मैंने बताया सामान्य अर्थ घोलने वाला, तो विलायक दूसरे घटक को क्या करता है, विलयन में मिलाता है। और यह जो विलेय है यह क्या होता है, विलायक में घुला होता है। विलेय विलायक में घुला होता है, यानी घोलने का काम जो करता है वो होता है विलायक, और घुलने का काम जो करता है वो होता है विलेय। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिनके द्वारा हम समझेंगे कि विलयन में विलायक और विलेय कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण हम देखते हैं चीनी और जल का विलयन। चीनी यानी शक्कर प्लस जल का घोल। अगर हम इसकी बात करें कि चीनी और जल का घोल जो है इसकी प्रकृति कैसी है, तो हम लिख सकते हैं कि तरल घोल में ठोस का उदाहरण ये है। तरल घोल में ठोस का उदाहरण, यहां हम घोल भी लिख सकते हैं, यहां हम विलयन भी लिख सकते हैं। जल का विलयन, विलयन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चीनी प्लस जल का विलयन जो है तरल घोल में ठोस का ये उदाहरण है। अब हम देखते हैं चीनी और जल, यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों को छांटना है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम चीनी जल में डालते हैं तो देखिए विलेय, घुलती कौन है, चीनी, तो ये तो हो जाएगी विलेय। चीनी को घोल कौन रहा है, सामान्य अर्थ होता है घोलने वाला, तो घोलने वाला क्या होता है, विलायक होता है। तो इस प्रकार किसी भी उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं, या उदाहरण देके हमसे पूछा जाए कि निम्न विलयन में विलयन के भागों को बताइए या विलयन के घटक बताइए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि जो पदार्थ घुल रहा है वो तो होता है विलेय, और जो घोल रहा है वो होता है विलायक। एक और उदाहरण हम लेते हैं आयोडीन और एल्कोहल के विलयन का, जिसको हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन, इसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। देखिए टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है। इन दोनों में आयोडीन और एल्कोहल के विलयन में या टिंक्चर आयोडीन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, टिंक्चर आयोडीन में विलेय व विलायक का नाम लिखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से।
टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक का नाम लिखिए। तो हम देखते हैं कि आयोडीन जो है हमें पता है ठोस रूप में भी पाया जाता है, जबकि एल्कोहल हमेशा तरल रूप में पाया जाता है। तो तरल रूप में जो है ये क्या करेगा, घोलने का काम करेगा, और घोलने वाला क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ पे एल्कोहल तो क्या हो जाएगा, विलायक, और उधर हम देखते हैं आयोडीन, तो आयोडीन हो जाता है विलेय। इस प्रकार टिंक्चर आयोडीन के विलयन में अगर विलेय और विलायक की प्रकृति पूछी जाए या नाम पूछा जाए तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि टिंक्चर आयोडीन में एल्कोहल जो है वो विलायक का काम करता है और आयोडीन विलेय का काम करता है। एक और उदाहरण हम देखें, जिसे सोडा जल व कोक। तीसरा उदाहरण है सोडा जल कोक। इनमें हम देखते हैं ये क्या होते हैं, तरल विलयन में गैस, तरल विलयन में गैस, यानी यहां हमने देखा था तरल घोल में ठोस का उदाहरण, टिंचर आयोडीन भी तरल में ठोस का उदाहरण, तरल विलयन में गैस का उदाहरण, या गैस के रूप में हम लिख सकते हैं, गैस के रूप में विलयन जो होगा उसको हम कैसे देखेंगे। तो इनमें क्या होता है, देखो सोडा वाटर और कोक में CO2 होती है प्लस जल होता है, मुख्यतः ये दो ही होते हैं, CO2 और जल। अब हम देखते हैं कि देखो जल तो क्या होता है भाई, तरल है तो विलेय, घोलने का काम करेगा, किसी पदार्थ को घोलने का काम करेगा, तो घोलने वाला हो गया विलायक। तो जल तो यहाँ हो गया विलायक, लेकिन CO2 क्या है, गैस है, लेकिन गैस होते हुए भी CO2 को कौन घोल रहा है, जल घोल रहा है, तो जल तो विलायक हो गया, और घुलने वाला पदार्थ कौन सा है, CO2, तो CO2 क्या हो गया यहाँ पे, विलेय हो गया। इस प्रकार अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सोडा वाटर और कोक में जो विलयन है, सोडा वाटर और कोक का जो विलयन है, इसमें विलेय और विलायक का नाम बताइए, तो विलेय तो है CO2 और विलायक है जल। एक और उदाहरण हम देखें वायु का, चौथा उदाहरण करके हम लिख सकते हैं वायु। तो वायु भी क्या है, ये गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, क्या ये विलयन है, यानी वायु भी क्या है, विलयन का उदाहरण है। हम देखते हैं हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अन्य गैसें हमारे वातावरण में या वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में मुख्यतः हम देखें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस होती है। मुख्यतः अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा हमें दी हुई होती है 78% और 21%। वायु में मुख्यतः दो गैसें होती है, और जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। वैसे तो सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अगर वायु का घटक हम देखें तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन भी होती है, O2 भी होती है, CO2 भी होती है, प्लस अन्य गैसें भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा हम अगर देखें तो ये दो गैसें होती है, और इन दोनों गैसों में भी नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा उससे कम होती है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पर कि चीनी व जल का विलयन जब हम बनाते हैं तो जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वायु में जो गैसें हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। इनमें भी नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में और ऑक्सीजन कम मात्रा में। तो इधर हमने देखा था अभी कि जो चीनी व जल का विलयन है उसमें चीनी जो है वो कम मात्रा में होती है, जल अधिक मात्रा में होता है। जल घोलने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं विलायक। चीनी घुलने का काम करती है यानी घुलती है, तो इसे कहते हैं हम विलेय। तो यहाँ पर हमने देखा कि चीनी और जल की मात्रा को अगर हम देखें तो जल की मात्रा अधिक होती है। इसी उदाहरण के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, यहाँ पर
सबसे अधिक होती है तो नाइट्रोजन। देखिए यहाँ सबसे अधिक मात्रा क्या था, विलायक, तो नाइट्रोजन को भी हम गैसों का विलायक कह सकते हैं। और अन्य जो गैसें हैं मिलने वाली, उनको हम क्या कह सकते हैं, विलेयी कह सकते हैं। क्योंकि इन सब की देखो ऑक्सीजन वगैरह ये सब क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। विलेय क्यों हुई है कि इनकी मात्रा जो है वो क्या है, कम है। जिनमें ऑक्सीजन की तो फिर भी कुछ है 21%, बाकी CO2 और अन्य गैसों की अगर मात्रा हम देखेंगे तो 0.1 के आसपास या 0.1 से भी कम मात्रा होगी। इस प्रकार हमने देखा कि विलयन के दो भाग हैं, विलायक और विलेय। विलायक का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो घोलने वाला होता है, विलेय का सामान्य अर्थ होता है घुलने वाला। विलायक की छोटी सी परिभाषा की अगर हम बात करें या उसके बारे में कुछ गुण देखें तो यह है कि विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा अधिक होती है। यानी पूछ लिया जाए कि विलयन में विलायक और विलेय की जो मात्रा है उसका अनुपात है। अब आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दे, प्रश्न लिख दे कि विलयन में विलायक और विलेय की मात्रा का अनुपात है। 4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाए। जैसे मान लो आपको मिल गया 10:11, या हम लिख सकते हैं 25:50, 50:50 और 75:25 और एक लिख सकते हैं कोई नहीं। जब हम इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न है कि विलयन में विलेय व विलायक का अनुपात है। देखो पहले विलेय दे रखा है तो क्रमशः मिलेगा। जैसे मान लो प्रश्न में मिलेगा विलेय व विलायक का अनुपात। प्रश्न को ध्यान से देखना है। प्रश्न में अगर मान लो पहले विलेय है तो पहला अनुपात हमें विलेय का देखना है, बाद में विलायक है तो विलायक का अनुपात हमें देखना है। देखिए विलायक की जो मात्रा होती है उसकी अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो पहले विलेय है, यानी इधर वाला जो कम है और इधर वाला अधिक है वो ही ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो देखिए कोई नहीं वाला हो ही नहीं सकता। 75:25 ये अधिक है और ये कम है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। बराबर मात्रा हो ही नहीं सकती, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है 25:75। अब जरूरी नहीं है कि 25:75 ही हो, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि विलायक की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए विलायक जो है विलयन का वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, और विलयन का वह घटक है जिसकी मात्रा दूसरे घटक की अपेक्षा कम होती है, विलेय कहलाता है। सामान्य अर्थ हमने देख ही लिया, विलायक का होता है घोलने वाला और विलेय का होता है घुलने वाला। विलायक दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी विलायक जो होगा विलेय को उसमें मिलाएगा और विलेय जो है विलायक में घुला हुआ रहता है। इस विलायक में घुला हुआ रहता है। इन दोनों के घोलने और घुलने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में क्या बनता है, विलयन बनता है। उदाहरण हमने देखे हैं जिनसे हम अच्छी तरह स्पष्ट कर सकें कि विलयन में जो विलायक और विलेय हैं उनको हम कैसे समझ पाएं, कैसे अलग कर पाएं। तो जैसे पहला उदाहरण हमने लिया था चीनी प्लस जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन जब हम बनाते हैं तो ये तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। तरल क्या है, जल है, और जल में हमने ठोस पदार्थ चीनी मिलाया है, इसलिए तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यहाँ हम देखते हैं कि जल क्या होता है, जल की मात्रा अधिक होती है, जल घोलने का काम करता है और शक्कर घुलती है। तो जल तो क्या हो गया, विलायक, और चीनी क्या हो गई, विलेय। दूसरा उदाहरण हमने देखा टिंक्चर आयोडीन का। यहां से डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, टिंक्चर आयोडीन में उपस्थित विलेय व विलायक का नाम लिखिए। तो आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है वही क्या होता है, टिंक्चर आयोडीन होता है। आयोडीन घुलता है जबकि एल्कोहल उसको घोलता है, तो घोलने वाला विलायक और घुलने वाला विलेय। इस प्रकार याद रखिए आप लोग कि विलायक जो होता है घोलने वाला, ये जो सामान्य अर्थ है बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आप लोगों के लिए।
तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे सोडा वाटर है, कोक है, ये तरल विलयन में गैस के रूप में इनका उदाहरण है। जब देखते हैं हम सोडा वाटर और कोक में, तो इनमें अधिक मात्रा में CO2 और जल होते हैं। अब देखो यहाँ पे जल क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो जल किसका रूप हो गया, विलायक का रूप हो गया, यानी विलायक के रूप में कार्य कर रहा है। और CO2 की बात करें तो CO2 क्या हो गई, विलयी हो गई। कुछ मात्रा में CO2 गैस उनमें मिलाई जाती है, तो मिलाने घुलने वाला क्या हो गया, विलयी हो गया। चौथा उदाहरण हमने देखा है वायु वाला। तो वायु क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है या गैसों का विलयन हम इसे कह सकते हैं। वायु में अधिकतर मात्रा में अगर हम मुख्यतः गैसों को देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन की होती है 21%। जब वायु को हम देखते हैं तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अन्य गैसें होती है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा उससे कम होती है। इधर वापस आके अगर हम देखते हैं पहले उदाहरण में, तो चीनी और जल का जब विलयन हमने बनाया तो जल की मात्रा क्या है, अधिक है, चीनी की मात्रा कम है। तो सीधा इस लिंक को, इस पॉइंट को इससे लिंक करके हम देखते हैं, देखो जल की मात्रा अधिक है, चीनी की मात्रा कम है, यानी विलायक की मात्रा अधिक है, विलेय की मात्रा कम है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वायु के मिश्रण में या वायु के विलयन में नाइट्रोजन किसका काम करती है, विलायक का काम करती है, और अन्य गैसें जो है वो क्या करती है, ये सारी गैसें O2, CO2 अन्य गैसें विलेय का काम करती है, क्योंकि इनकी मात्रा कम होती है और नाइट्रोजन क्या करती है, इनको वायुमंडल में घोल के क्या बनाती है, वायु बनाती है। इस प्रकार आज हमने जाना कि जो विलयन है, विलयन के बारे में, उसकी परिभाषा, विलेय के घटक, उसके गुण और कुछ उदाहरणों को लेके हमने अच्छी तरह समझा है। आशा करता हूं आप लोगों को आज का जो स्टडी मटेरियल है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर एक बार देखने पर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार आप लोग देख सकते हैं। बार बार देखने के लिए आप लोगों को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी आप लोग मोबाइल को यूज करते रहते हैं, तो जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आए उसको आप बार बार देखिए ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.